सऊदी अरब ऐसा देश है जहां मौत की सजा बहुत सामान्य है। सऊदी अरब में इस साल अब तक 144 लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है। और यह खबर आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारे यहां जो लोग सोचते हैं, कहते हैं भारत में डर का माहौल है, सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, यहां तो आप खुले में सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब में देखिए किन बातों पर मौत की सजा दी गई। 144 लोगों को मौत की सजा दी गई है सऊदी अरब के अंदर। 10 नवंबर से 22 नवंबर के बीच, 10 नवंबर से 22 नवंबर इसके बीच 17 लोग मौत की सजा मिली। 17 लोगों को मौत की सजा, और इन 17 लोगों में से ऐसा नहीं है कि इंडिया के 4 सीरिया के, 3 पाकिस्तान के हैं, इसलिए आपको धर्म भी पता चल रहा होगा। 3 जॉर्डन के हैं और 7 सऊदी अरब के ही नागरिक हैं। इन लोगों पर ड्रग्स से जुड़े अपराध और प्रतिबंधित चीजों को रखने या बेचने से जुड़े अपराध शामिल। ड्रग्स रखा तो मौत की सजा और गर्दन उड़वा दी। इतना ही नहीं, मार्च के महीने में एक दिन में 81 लोगों को मौत की सजा दी गई। इसकी पूरी कहानी भी आपको बताऊं। इस साल जिन 144 लोगों को मौत की सजा दी गई, उसमें से 47 लोगों पर राजनीतिक साजिश करने का आरोप था। 56 लोग हत्या के अपराध में शामिल थे। ज्यादातर केस में तलवार से सिर काटकर मौत की सजा दी गई। सिर काट दिए तलवार से, ये नहीं कोर्ट ने कहा फांसी, नहीं, सीधा काट दिए सर। तो हमारे यहां जो लोग कहते हैं यूसीसी नहीं आएगा, हमारे यहां का मुसलमान शरिया में जो लिखा है वो मानेगा, देखिए शरिया कानून से जब देश चलते हैं तो क्या होता है, ये सब भी मानिएगा। गर्दन काट दिए। साल 2021 में 67 और साल 2020 में 27 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी सऊदी अरब में। सऊदी अरब में शरिया कानून चलता है, वहां नशे से जुड़े अपराध को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। इन अपराधों के लिए वहां जीरो टॉलरेंस है, जीरो। वहां इसके लिए मौत की सजा का प्रावधान। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले या उसे सऊदी अरब में लाने वालों के लिए मौत की सजा है। दूसरे देश से नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले शख्स के लिए भी मौत की सजा का प्रावधान है। तस्कर से नशीला पदार्थ खरीदने वाले डीलर को भी मौत की सजा हो सकती है। सऊदी अरब के नारकोटिक्स कानून के मुताबिक पहली बार पकड़े जाने वाले और बार बार पकड़े जाने वाले अपराधियों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। अगर आप पहली बार नशे का कारोबार करते हुए पकड़े गए तो जेल होगी, आपको कोड़े मारे जाने की सजा मिल सकती है। और वो कोड़ा इतना आसान नहीं है बॉस, लगेगा ना मुंह से आवाज भी चली जाती है, इधर से कनेक्शन कट जाता है, इतना दर्द होता है। या फाइनेंशियल फाइन लगता है, जेल, कोड़े, फाइन तीनों झेलने पड़ सकते हैं। अगर कोई बार बार ये अपराध करता है तो सजा बढ़ जाती है और मौत की सजा भी हो सकती है। हालांकि सऊदी अरब में नशा करने वाले के लिए मौत की सजा का प्रावधान नहीं। नशीला पदार्थ या ड्रग्स लेने वाले को 2 साल की सजा हो सकती है, या फिर जज जो फैसला सुनाए उसके मुताबिक सजा हो सकती है। अगर कोई विदेशी नागरिक ड्रग्स लेता है तो उसे डिपोर्ट कर जाता है। अगर कोई छात्र नशा करते पकड़ा जाता है तो उससे नरमी बरती जाती है, उसे 3 महीने से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती, या फिर उसे 50 कोड़े मारे जाने की सजा दी जाती है। ये ड्रग्स है। हमारे यहां इंडिया में जिन लोगों ने सर तन से जुदा कर दिया वो आज भी जेल में ही होंगे। अभी तो केस चल ही रहा होगा, अभी तो चार्जशीट फलाना ढिमकाना चलेगा, वहां काट देते हैं शरिया कानून। सऊदी अरब में ड्रग स्मगलर के खिलाफ लड़ते हुए या उसे पकड़वाते हुए किसी की मौत होती है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। वहां नशे से जुड़ी चीजों को बहुत खराब माना जाता है। सऊदी अरब में एक दिन में 81 कैदियों को मौत के घाट उतार दिया गया, और यह तब हुआ
जब साल 2018 में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि वो देश के जस्टिस सिस्टम को पूरी तरह से बदल रहे हैं और मौत की सजा को सीमित करेंगे। सीमित करने पे इतने लोगों को मार दिया। तब उन्होंने कहा प्रशासन ये देख रहा है कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में ही मौत की सजा दी जाए। कई लोगों का मानना है कि सऊदी अरब में आए इस बदलाव के पीछे 2 महीने पहले का केस जुड़ा हुआ है। इस साल अगस्त में सऊदी अरब पुलिस ने रियाद के एक वेयर हाउस से 4.6 करोड़ नशीली गोलियों के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया। यह अब तक की सबसे बड़ी रेड थी जिसमें 8,000 करोड़ की कीमत की नशीली गोलियां जब्त की। रेड में जो लोग पकड़े गए उसमें से 2 पाकिस्तान और 6 सीरिया के नागरिक थे। इसके बाद 2 महीने में इन लोगों के केस का निपटारा किया गया। कोर्ट ने इन्हें दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई। इसी साल 12 मार्च सऊदी अरब में एक दिन में 81 लोगों को मौत की सजा दी गई। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने इन 81 लोगों के नाम भी छापे। सिर्फ मौत की सजा नहीं हुई, इनका नाम छपा। यह बताया गया कि ये लोग मर्डर, आतंकवादी संगठनों से कनेक्शन और अधिकारियों और प्रवासियों को टारगेट करने के आरोप में दोषी साबित हुए। इसके अलावा कुछ ऐसे अपराधी भी थे जिन पर दंगा और अशांति फैलाने, पुलिस कर्मियों की हत्या करने, लैंड माइंस प्लांट करने, हथियारों की स्मगलिंग के आरोप। नाम छाप के बकायदा बताया कि ये किया, देखो काट दिया इनको, मार दिया इनको, ताकि अगली बार कोई ऐसा करे ना तो हाथ कांपे उसके। यूरोपियन सऊदी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक सऊदी अरब में एक दिन में कई लोगों को मौत की सजा देने का यह चौथा मामला है। साल 2016 में एक दिन में 47 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी, एक दिन, जिसमें एक प्रमुख शिया नेता भी शामिल थे। साल 2019 में एक दिन में 37 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। इसमें ज्यादातर अल्पसंख्यक शिया समुदाय से थे। आतंकवाद से जुड़े अपराधों में इन्हें सजा मिली। इससे पहले साल 1980 में मक्का की मस्जिद पर हमले के 63 दोषियों को एक साथ मौत की सजा दी गई। और हमारे यहां निर्भया के रेपिस्ट को भी फांसी पर लटकाने में 8 साल लग जाते हैं। सऊदी अरब में नारकोटिक्स और गंभीर अपराध के अलावा ऐसे कई अपराध हैं जिसमें मौत की सजा का प्रावधान है, जैसे राजद्रोह, सीधा मौत, जासूसी, मौत की सजा, आत्महत्या के लिए उकसाना, मौत की सजा, रेप, गर्दन कट जाएगी, झूठे सबूत पेश करना जिससे किसी बेगुनाह को मौत की सजा हो जाए तो उसमें भी मौत मिलती है, कोर्ट में झूठी शपथ लेना या कोर्ट में पेश होने से बचना, धर्म का न मानना, हिंसक लूटपाट, आतंकवाद, होमोसेक्सुअलिटी, आईएसआईएस से संबंध, इन सारे मामलों में मौत की सजा है वहां। और ऐसा हमारे यहां जैसा सालों साल नहीं चलता, सीधा हो जाता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ सऊदी अरब दुनिया की सबसे महंगी और हाईटेक शहर है, नियोम सिटी बन रहा है। यह शहर 170 किलोमीटर लंबाई में बनाया जा रहा है। इसमें पेट्रोल डीजल की कोई कार नहीं होगी। यहां कॉलेज, अस्पताल, मॉल सब कुछ 5 मिनट की दूरी पर होंगे। सोलर एनर्जी से पूरे शहर में बिजली की सप्लाई होगी। और भी बहुत सारी खासियतें हैं इस शहर। सऊदी अरब इस शहर की पब्लिसिटी के लिए करोड़ों अरबों रुपए सिर्फ विज्ञापन पर खर्च कर रहा है। दुनिया भर के लोगों को इसमें रहने के लिए दावत दे रहा है और दूसरी तरफ वो लोगों को गला काटने वाली सजा दे रहा है। अब ऐसे में कौन लोग इस शहर में शरिया कानून के साए में रहना चाहेंगे, ये बताइए। तो हमारे यहां जिन लोगों को शरिया कानून समझ में आता है वो भी देखें कि भारत में आपको खुद को बेगुनाह साबित करने का कितना मौका मिलता है, भारत में कितनी लिबर्टी है, भारत में आप सरकार को क्या नहीं बोल सकते और वहां क्या हो रहा है।